आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 15 खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। डिफेंडिंग चैंपियंस वर्सेस हैदराबाद अपने घर में कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़ने के लिए तैयार है और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग उस मैच से जुड़ी तमाम जानकारी, जैसे पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, ईडन गार्डन्स की पिच पर बल्लेबाजों के लिए कितनी मदद है, बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजों में किस डिपार्टमेंट में ज्यादा मदद है, तेज गेंदबाजों में या फिर स्पिनर्स को। पिच रिपोर्ट के बाद बात करेंगे हम लोग मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या जानकारी दी है, वेदर रिपोर्ट में क्या कोई चेतावनी इस मैच से रिलेटेड सामने आई है। पिच और वेदर के बाद हम बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों ने जब जब एक दूसरे का आमना सामना किया है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम मौजूदा वक्त में यानी आईपीएल 2025 में कैसा प्रदर्शन कर चुकी है। दोनों ही टीमों ने मुकाबले जो हैं वो खेले हैं और उन मुकाबलों के प्रदर्शन के बाद इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर कौन कहां स्टैंड करता है, इन तमाम जानकारियों को जानने के बाद अंत करेंगे वीडियो का प्लेइंग 11 के साथ। दोनों ही टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगी, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। मैच की बात करें तो ये मैच नंबर 15 है आईपीएल के 18वें सीजन यानी 2025 वाले आईपीएल का। मुकाबला कोलकाता और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है। अप्रैल 3 गुरुवार शाम 7:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। अब सीधे पिच रिपोर्ट पर आ जाते हैं। इस मैच के लिए ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्या बल्लेबाजों को यहाँ मदद है, तो बिल्कुल बल्लेबाजों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद है। ईडन गार्डन्स की पिच भारत के ऐतिहासिक पिचों में से एक है, काफी रिच हिस्ट्री रहा है इस पिच का। इस मैदान पर बहुत सारे आईपीएल मैच खेले गए हैं और उन तमाम मैचों के आधार पर या फिर जो T20 मुकाबले जितने भी खेले गए यहाँ पर, उन मैचों के आधार पर अगर आप पिच का मिजाज समझने की कोशिश करें तो बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा मदद है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि गेंदबाजों को मदद नहीं मिलेगी, स्पिनर्स को भी मदद है, लेकिन मैच के शुरुआती वक्त में तेज गेंदबाजी बहुत ज्यादा प्रभावी नजर आने वाली है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बल्लेबाजी और ज्यादा आसान होती चली जाएगी और उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर या यूं कहे इकलौता फैक्टर होगा ओस की वजह से मैच में सेकेंड इनिंग के दौरान प्रभाव इसका साफ देखा जाएगा। और इसी लिहाज से या इसी वजह से आप कह सकते हैं कि हमने देखा है कि इस मैदान पर चेस करते हुए मुकाबले ज्यादा जीते गए हैं कंपैरिजन अगर आप करें फर्स्ट इनिंग की बल्लेबाजी से। तो अगर टॉस जो भी कप्तान जीतेंगे वो पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। ईडन गार्डन्स कोलकाता की पिच मैच में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही है। पिच पर अच्छा उछाल मिलेगा जिससे बल्लेबाजी आसान होगी। औसत पहली पारी का स्कोर 180 से 190 रन है, जो दर्शाता है कि ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिन गेंदबाजी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीतने की संभावना जो है वो ज्यादा दिखी। ईडन गार्डन्स में अब तक कुल 94 आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से 59% मुकाबले चेस करते हुए जीते जा चुके हैं। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर है 262 रन है, जो दर्शाता है कि इस मैदान पर बल्लेबाजों को कितना फायदा मिलता आया है। कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो सकता है। अगर टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 170 प्लस का स्कोर सुरक्षित माना जा सकता है, पार स्कोर जिसे कहते हैं, यानी वो स्कोर जहां पर आपके गेंदबाज बल्लेबाजों को ना कोसे कि भाई क्या दिया है डिफेंड करने के लिए। तो अगर 170 प्लस का स्कोर बन जाए पहली पारी में तो फिर गेंदबाज बहुत ज्यादा नाखुश नहीं होंगे, वो डिफेंड करने के बारे में विचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या कुछ जानकारियां दी हैं हमें। तो सबसे पहले जो सबसे अहम जानकारी है कि क्या बारिश की कोई चेतावनी जारी की है, तो आपको बता दें कि बारिश की कोई चेतावनी कोलकाता में है नहीं गुरुवार के लिए। मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए जो जानकारी दी है ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं।
आईपीएल 2025 के मैच नंबर 15 के लिए मौसम विभाग ने कोलकाता का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की बात करें, अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो वहीं 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी नहीं की है जारी, तो वहीं 48% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। गर्म और शुष्क मौसम की वजह से पिच धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग हेड टू हेड आंकड़ों की। जब जब इन दोनों ही टीमों का आमना सामना हुआ है, तब कौन सी टीम ने बाजी मारी है? तो हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो आईपीएल इतिहास में दोनों ही टीमों की राइवलरी बहुत ज्यादा अच्छी राइवलरी मानी जाती है। दोनों ही टीमें जो है जब जब एक दूसरे के सामने आई है, तब फैंस को बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिला है। दोनों ही टीम्स के जो ओनर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा चर्चित रहते हैं फैंस के बीच में। केकेआर के ओनर एसआर के शाहरुख खान और हैदराबाद की ओनर काव्या मारन। और यही वजह है कि भाई जब जब इन दोनों ही टीमों का मैच होता है तो फैंस को दो बेहतरीन चेहरे स्टैंड्स पर देखने की उम्मीद होती है। तो यह भी एक वजह है कि राइवलरी बहुत ज्यादा खास मानी जाती है इन दोनों ही टीमों की। लेकिन अगर आप हेड टू हेड आंकड़े देखेंगे तो यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा जो है वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा भारी है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़े। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक कुल 28 मैच खेले जा चुके हैं और हेड टू हेड आंकड़ों में कोलकाता की टीम का पलड़ा भारी रहा है। हैदराबाद ने इन 28 मैचों में सिर्फ 9 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 19 मुकाबलों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी है। तो अगर आप देखें तो डबल से एक मैच ज्यादा कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पलड़ा जो है वो भारी नहीं है, वो बहुत ज्यादा भारी है। और सनराइजर्स हैदराबाद इन दिनों जिस हिसाब की टीम बन गई है, सनराइजर्स हैदराबाद को फैंस की तरफ से बहुत सारे नाम दिए गए हैं और बहुत ही खतरनाक टीम है। हालांकि पहला मुकाबला ऐसा खेला था हैदराबाद ने कि मानो लग रहा था कि यार मैच में 300 रन बना लेगी, लेकिन उसके बाद इस टीम के 200 रनों के लाले पड़ गए। बट फिर भी टीम जिस हिसाब की है चाहेगी कि वो इस हेड टू हेड आंकड़ों में थोड़ी सी बेहतरी हासिल करे। 9 मुकाबले जीते हैं, 10वां मुकाबला जीत जाए, फिर भी पीछे रहेंगे। बट ठीक है, एक एक स्टेप से आप हेड टू हेड आंकड़े सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। अब नजर डालते हैं दोनों ही टीमों के प्रदर्शन, कैसा प्रदर्शन रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पहले मुकाबले में इस तरीके का प्रदर्शन किया था कि मानो लग रहा था कि भाई 300 रन तो अगले मुकाबले में बन ही जाएंगे, हर मैच में 300 रन बना देंगे। दोनों ही टीमों की अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो दोनों ही टीमों का प्रदर्शन वैसा कुछ खास है नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा निराश किया है वो हैदराबाद वालों ने किया है। हैदराबाद वालों ने ट्रेलर शानदार दिखाया और पिक्चर उसके बाद फ्लॉप साबित हो गई। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की टीम इस वक्त 8वें नंबर पर है। 3 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबले में जीत है, 1 मुकाबले में हार है। पहले मुकाबले में 286 रन लगा दिए थे और फिर उसके बाद 200 रन भी नहीं बना पाई दोनों मुकाबलों में। पहले मुकाबले में आरआर को हरा दिया था 44 रनों से, दूसरे में लखनऊ ने हरा दिया हैदराबाद को और तीसरे मैच में दिल्ली ने हरा दिया। तो बैक टू बैक 2 मुकाबले हार कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद। वहीं केकेआर की बात करें तो केकेआर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 1 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबले में हार है। पहले और लास्ट मैच में हार मिली है, जो सेकंड मैच था आरआर के खिलाफ, उस मुकाबले में जीत कर आ रही है केकेआर। तो दोनों ही टीमों ने इत्तेफाक से आरआर के खिलाफ ही जीत हासिल की है और दोनों ही टीमें पिछला मुकाबला जो है वो हार कर आ रही है। और अगर आप केकेआर के पॉइंट्स टेबल में स्टैंडिंग की बात करें तो वो 10वें पायदान पर है। मुकाबले एक बराबर खेले, मुकाबले एक बराबर जीते और हारे, लेकिन नेट रन रेट सनराइजर्स हैदराबाद की बेहतर है और वो इस वजह से पहला मुकाबला याद करिएगा। पहले मुकाबले में बड़ी जीत थी और उस जीत का फायदा यह हुआ कि टीम को नेट रन रेट में बहुत ज्यादा मदद मिल गई। अब बात करते हैं हम लोग दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार रहने वाली है। तो अब चूंकि ये केकेआर का होम ग्राउंड है तो हम सबसे पहले बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11। सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी के बाद आएंगे हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस कप्तान,
जीशान अंसारी, हर्षल पटेल और मोहम्मद शमी। टीम बहुत ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग नजर आ रही है। वो कहते हैं ना कि भाई इस टीम को लेकर शुरुआत में ही लोगों ने कह दिया था कि ये मेक इट और ब्रेक इट वाली टीम है, या तो ये तोड़ देगी या टूट जाएगी। पहले मुकाबले में तोड़ दिया, बाकी दो मुकाबले में टूट गई। अब बात करते हैं हम लोग केकेआर की टीम की। केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 में क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण की जोड़ी ओपन करेगी। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। पिछला मुकाबला बहुत खराब रहा था केकेआर के लिए। कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे। बहुत ही लो स्कोरिंग मुकाबला था। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने भले ही 200 रनों का आंकड़ा टच ना किया हो, लेकिन दोनों ही मुकाबलों में लगभग 200 रनों का आंकड़ा टच किया है। लेकिन टीम जिस हिसाब की है, जब वो 200 से नीचे रहेगी तब लोग बोलेंगे कि भाई खराब बल्लेबाजी। आप कमेंट करके बताइएगा। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 15 में केकेआर और हैदराबाद की जो भिड़ंत होने जा रही है, क्या उस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर उसी लय में दिखेगी जो पहले मैच के दौरान दिखी थी? और दूसरा सवाल जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा, इस मुकाबले में कौन सी टीम आपके हिसाब से बाजी मारने जा रही है?